खुदा तन सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। मैं एक ऐसी गवाही अज अपनी तुहाडे नाल शेयर करांगी कि मैं यीशु की कुदरत नूं किंज अपनी जिंदगी च पहचानिया और मैं किंज अमान च वधदी गई। जदों मेरी शादी हुई तो उदों मैं कैथलिक मिशन दी सीगी, मैं कैथलिक सीगी और मैं यीशु मसीह नूं बिल्कुल भी नहीं सी जानदी, बस आरजी जानदी सी कि क्रिसमस और ईस्टर मनाया जाता। इत्थे तक ही मैं यीशु नूं जानदी सी और मैं बाइबल दे विचों कदी भी यीशु दे बारे च नहीं सी पढ़िया। और जदों मेरी शादी हुई तो मेरी शादी एक पास्टर दे नाल हो गई और जो मेरी शादी उस पास्टर के नाल हुई इन्हां दे नाल ते खुदावंद की शुक्रगुजारी करदी हां कि खुदा दे खादम ने मैनूं इस गल ते जोर दिता कि तुसीं बाइबल नूं पढ़िया करो। मैं बहुत ज़्यादा बाइबल नूं पढ़ना शुरू किया क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं अपने शोहर की मुहब्बत विच बाइबल पढ़ रही थी, क्योंकि मैनूं कह रहे थे कि तू बाइबल पढ़नी है, इसलिए मैं खुशी के नाल उस बाइबल नूं पढ़दी सी कि मेरे साहब खुश होणगे कि मैं बाइबल पढ़दी हां। लेकिन पढ़द्या बाइबल नूं मैं खुदावंद की कुदरत नूं जानना शुरू किया। मैनूं खुदावंद यीशु मसीह दे नाल वाकई मुहब्बत हुई कि वाकई ही यीशु मसीह ने मेरी खातर सलीब दे उत्ते जान दित्ती। वो बड़े अद्भुत काम करदा, बड़े वड्डे वड्डे मौजज़े लोकां दीयां जिंदगियां च करदा रहा, पर मैं कदी भी अपनी अखां दे नाल कोई मौजज़ा हुंदा नहीं सी वेखिया। और जो मैं यीशु मसीह की इस कुदरत नूं वेखिया कि बाइबल दे विच यीशु मसीह ने अंधियां नूं अखां दित्तियां, लंगड़ियां नूं चलाया, गूंगियां नूं बोलण दी ताकत दित्ती, उन्हें मुर्दे जिंदा कीते, मेरे अंदर एक विश्वास एक यकीन पैदा हो गया कि यीशु मसीह बहुत कुछ करन दी कुदरत रखदा। पर मैं वाकई कदी भी कोई ऐसा मौजज़ा अपनियां अखां नाल हुंदा वाजिया नहीं सी वेखिया जिहदी वजह तो मैं उहदी कुदरत दे उत्ते होर ज़्यादा यकीन रख सकदी। इसी तरह ही वक्त गुजरता गया और एकदम मैं अपनी गवाही तुहाडे नाल शेयर करांगी कि मेरे पेट दे विच बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। मेरे यूट्रस से बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदा सीगा, बहुत ज़्यादा दर्द इत्थे तक कि मैं चलना फिरना मैनूं मुश्किल हो गया। मैं कोई चीज़ अपने वजन उठा नहीं सी सकती, मैं चल फिर नहीं सी सकती, कुछ भी मैं नहीं सी कर सकती। लेकिन मैं मंजी दे उत्ते मुकम्मल तौर पर चारपाई ते लेट गई। सारा काम मेरे हसबैंड करते सी क्योंकि उदों मेरा सिर्फ एक ही बेटा सी, वो छोटा सी 3 साल का, और कोई भी काम करने वाला फैमिली दे विच नहीं सी है। लेकिन खुदावंद दी मैं शुक्रगुजारी करदी हां कि मेरे हसबैंड ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके नाल उस वक्त घर नूं मैनेज किया। और जिद्दां ही मेरे दिल 'च ये यकीन आना शुरू हो गया कि मेरे कोई ना कोई मसला है मैनूं कि जिहदी वजह तो मैनूं इन्नी दर्द हो रही है। और खुदा दे खादम ने मैनूं कहा कि तुसीं जाओ अल्ट्रासाउंड करवाओ, पता लगे किहड़ी बीमारी है, फिर इहदा इलाज करवाउण वाले बणीए। मैं दूसरे दिन हस्पताल गई, मैं अपनी बुप्पो दे नाल गई उन्हां नूं लैके। जदों मैं अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने मैनूं कहा तुहाडे यूट्रस दे विच 4 रसौलियां वा और तुसीं इन्हां दा मुकम्मल तौर पर फौरी इलाज करवाओ। उन्होंने मैनूं कहा तुहानूं ड्रिप लगा देने ये वो। मैं जदों अपनी रिपोर्ट वेखी तो मेरे दिल 'च एक यकीन आया कि मैं इन्ना कुछ बाइबल मुकद्दस 'च पढ़िया कि यीशु मसीह बहुत कुछ करन दी कुदरत रखदे आ। वो कोड़ियां नूं भी पाक साफ करदे सी, मुर्दे उन्हां दे कहण ते जिंदा हो जांदे सी, ते क्या मेरियां रसौलियां नहीं वो खत्म कर सकदे। मेरे दिल 'च जदों उत्थे बैठिया ये गल हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट उस डॉक्टर को छड्ड के ते वापस अपने घर आ गई। जो मैं घर आई तो मेरे हसबैंड ने मैनूं पुछया कि तुसीं रिपोर्ट डॉक्टर ने की दस्सिया। मैं कहा डॉक्टर ने कहा कि तुहाडे यूट्रस के अंदर 4 रसौलियां वा, तुसीं हुणे दवाई लो। उन्होंने कहा तुसीं लै के आउणी सी दवाई। मैं कहा नहीं, मेरे दिल 'च यकीन आ कि जे मेरा बाप डॉक्टर है तो मैं किसी होर डॉक्टर दे कोल जावां, मेरे बाप दी तां ही मैं इस अमान दे उत्ते डट गई। फिर उन्होंने कहा अगर तू इस गल दे उत्ते खड़ी है फिर रोज़ा रख, दुआ च ठहर जा, खुदा वाकई ही तेरी जिंदगी च मौजज़ा करेगा। मैं इस गल ते पक्की रही, मैं 2 रोज़े रखे, मैं खुदा दे कोलों माफ़ी मंगी, खुदा कोई भी गलती कता मैनूं माफ़ कर और मेरियां ये रसौलियां जिहड़ियां यीशु नाम च कैंसल हो जाण। मैं 2 रोज़े रखे। दूसरा जिदन मैं रोज़ा रखिया मैं वेखिया एकदम मैं उठी, मैं बिल्कुल ठीक सी, मैनूं कोई भी दर्द नहीं सी फील हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं सी मैनूं। मैं तीसरे दिन मैं समझा कि मेरे दिल 'च एक ईमान आया दूसरे दिन कि इसदा मतलब मैं ठीक हो गई हाँ। मैं तीसरे दिन शुक्रगुजारी का रोज़ा रखिया और मैं खुदावंद दे उदन ईमान ते रह के शुक्रगुजारी की कि इस मैं तुहाडी शुक्रगुजारी करदी हां, तुसीं मैनूं शिफा दित्ती और मेरियां रसौलियां जिहड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकियां। और बहुत सारे लोगों ने मैंने कहा अगर खत्म हो गई दर्द खत्म हो गई तुसीं अल्ट्रासाउंड कराओ ताकि तुहानूं पता चले कि तुहाड़ियां रसौलियां खत्म हो गई या वैसे ही दर्द रोगी। मैं कहा नहीं, मेरे दिल 'च एक ईमान आ कि यीशु मसीह ने मैनूं शिफा दी जो मैं कर नहीं सी सकती वो मैं कर रही। मैं चारपाई उठा रही सी, पक्खा उठा रही सी, मैं चारपाई उत्ते खड़ के बार बार थले जंप लगा रही सी कि मैं मेरे दर्द कोई हुंदी आ, मैनूं कुछ भी फील नहीं सी हो रहा। और मैं खुदावंद दी शुक्रगुजारी की कि ईमान दे उत्ते रह के, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ भी किसी चीज़ से ईमान रखते हैं और उहदे सबूत तो बगैर असीं उत्ते ईमान रख रहे हैं कि यीशु मसीह ने बगैर, मैं अल्ट्रासाउंड तो उत्ते ईमान रखिया कि यीशु मसीह ने बगैर देखे क्या ईमान रखोगे तो तुसीं उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो असीं ईमान रखते हैं खुदा दिते फिर असीं वेख के ईमान नहीं लियाना, बगैर देखे यीशु मसीह ते ईमान रखना कि उन्हें साड़ी जिंदगी च मौजज़ा कीता। मैं इस गवाही नूं
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਂਸੂ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੌਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਂਸੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ 40 ਕੋੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਧੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।